हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। नाइट्रोजनी अपशिष्टों को यूरिकोटैलिक विधि से बाहर निकाला जाता है। विकल्प ए सरीसृपों तथा पक्षियों में, विकल्प बी पक्षियों तथा एनेलिडों में, विकल्प सी एम्फीबियनों तथा सरीसृपों में, या विकल्प डी कीटों तथा एम्फीबियनों में। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है यूरिकोटैलिक जीव। यूरिकोटैलिक जीव, यहाँ हम देखेंगे कि यूरिकोटैलिक जीवों का क्या तात्पर्य है। उत्सर्जन की दृष्टि से हम यूरियोटैलिक, अमोनोटैलिक जो उत्सर्ज्य पदार्थ होते हैं वह कौन सा है, उसके आधार पर 3 प्रकार के जीव होते हैं। एक जो अमोनिया को उत्सर्जित करते हैं, दूसरे जो यूरिया को, और तीसरे जो यूरिक अम्ल को उत्सर्जित करते हैं, जिनमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद यूरिक अम्ल होता है, यानी यूरिक अम्ल को उत्सर्जित करने वाले जीव, इन्हें यूरिकोटैलिक जीव कहा जाता है। यदि हम इन जीवों के उदाहरण देखें तो पक्षी, सरीसृप, इसके अलावा कीट जैसे कि कॉकरोच और स्थलीय घोंघे जो होते हैं वे मुख्य रूप से यूरिकोटैलिक जीव होते हैं। और ऐसे जीव जो यूरिया या अमोनिया को उत्सर्जित करते हैं उन्हें क्रमशः यूरियोटैलिक तथा अमोनोटैलिक कहा जाता है। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि यूरिकोटैलिक विधि से कौन से जीवों में अपशिष्टों को बाहर निकाला जाता है। तो विकल्प ए में कहा गया है सरीसृपों तथा पक्षियों में, यह सही है। अभी हमने देखा बी में कहा गया है पक्षियों तथा एनेलिडा में। तो पक्षियों में तो यह उत्सर्जन यहाँ पर होता है यूरिकोटैलिक विधि से, लेकिन जो एनेलिडा जीव होते हैं इनमें इस विधि से उत्सर्जन नहीं होता है, अतः यह विकल्प गलत है। सी में कहा गया है एम्फीबियनों तथा सरीसृपों में। एम्फीबियनों में मुख्यतः यूरिया जो होता है उसका उत्सर्जन होता है, वे यूरियोटैलिक होते हैं, इसलिए यह विकल्प भी गलत है। और डी में भी एम्फीबियन दिया गया है जो कि यूरियोटैलिक है, इसलिए यह विकल्प भी गलत है, अतः विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।